इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया गया था, जिसमें वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक के बारे में बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10, 10 के घात के लिए जो उपसर्ग होता है उसके बारे में। तो हमने सबसे पहले उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग होता है क्या? तो उपसर्ग वैसे होते हैं, वैसे शब्दांश हो जो किसी वस्तु माने किसी शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो हमने बात करते हैं कि ये सभी क्या है, प्रेफिक्सेस है, देख रहा है मैंने, उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगेगा। ये सभी क्या है, उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगेगा। अब हम बात करते हैं तो ये क्या है, पावर ऑफ 10 है, मतलब कि इसका उपसर्ग का मतलब ई है, इसका मतलब ई है, इसका मतलब ई है, इसका मतलब ई है, इसका मतलब ई है। इसी तरह सबका मतलब ऐसे ऐसे है। ठीक है, एक्सा का मतलब 10 के पावर 18, पेटा का 10 के पावर 15। ये सिंबल है कि देसी को डी से डिनोट करता है, मिली को एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पिको को पी से। ये सभी स्मॉल है, लेकिन मेगा जीगा तेरा पेटा एक्सा ये क्या है, एक कैपिटल लेटर में इसका सिंबल है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है, इसलिए इसको कैपिटल से लिखा गया है। ठीक है, ये सभी स्मॉल है और ये क्या है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना, 5 वो लगातार है, ये कैपिटल लेटर से सिंबल है। ठीक है, कैपिटल लेटर 12 अक्षर से। तो हम बात करते हैं कि अब इसका उपयोग होता है क्या। बहुत सारे देखिएगा किताब में, यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसा आपको मिलेगा टेबल, ऐसा टेबल देखने को मिलेगा आपको। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसका व्यवहार में आजकल उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। क्यों बनाया गया इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10, 10 के घात के लिए उपसर्ग पहले बोले थे। एक बात, मेरे बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इसका मतलब ई होता है, इसका मतलब ई होता है, इसका मतलब ई होता है, इसका मतलब ई होता है। इतना याद रखिए पक्का। एक टेबल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, देसी 10 के पावर -1, मेगा 10 के पावर 6, मेगा है ना 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मेगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना होगा, ये सभी याद रखना होगा आपको। ठीक है, ये हमको याद है, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो। ये माइनस वाला में था। अब पॉजिटिव वाला में याद कैसे करना है कि डी का हेक्टो किलो मेगा जीगा तेरा पेटा एक्सा, 8 वो उसमें है, 8 वो इसमें है, टोटल मिला के 16 वो है। ठीक है, आपको इसी से याद हो जाएगा, जब एम 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 ऐसे ऐसे है, इसी पर याद हो जाएगा आपको। हमको उम्मीद है कि ऐसा याद हो जाएगा। ठीक है, सिंबल इसी पर आधारित होता है। ठीक है, अधिकांश सिंबल 90% सिंबल मीनिंग के आधार पर ले लिया गया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं कि इसका मतलब ई है, इसका मतलब ई है, इसका मतलब ई है। तो उपसर्ग की हम बात करें तो ये प्रीफिक्स से उपसर्ग है, तो किसी शब्द के पहले लगेगा तो हमने एक शब्द लिख के यूज करना है। जैसे फंडामेंटल, जब भी इसमें यूज करेंगे तो कलम कॉपी के तो यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट जो होता है, आधारी मात्रा क्या होता है, आधारी राशि साथ ही होते हैं। क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं उसको, मतलब साथ ही होते हैं। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये साथ होते हैं आपको। तो हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं कि इसमें कोई भी यूज रख सकते हैं, तो किसी शब्द के पहले रखना होगा। तो मेरा एक बात याद रखिएगा कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, बार बार हम बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसका मतलब ये होता है। तो मेरा उम्मीद है, कहने का ये रीज़न है कि अगर हम यहाँ मीटर का उपयोग करेंगे, मैंने उपयोग कर लिया मीटर एक वर्ड का, मीटर का उपयोग आजकल मीटर का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अब बच्चों को समझने के लिए मीटर बहुत सिंपल वर्ड है, आप समझ सकते हैं इसके आधार पर। अगर वहाँ सेकेंड लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है, याद समझाने के लिए तो समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा समझने में,
इसलिए थोड़ा हम मीटर में ही यूज लेते हैं ताकि साधारण में आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ मीटर। यहाँ हम एक नया वर्ड लिए हैं मीटर। तो इसका मतलब ई होता है, जब ई डेसी का मतलब ई होता है, तो यहाँ अगर इसके बाद में अगर मीटर वर्ड का उपयोग करें तो ये प्रत्यय पहले उपसर्ग जो होता है ये शब्द के पहले लग गया, तो इसका मतलब ये तो यहाँ ये मीटर, यहाँ मीटर भी लिख सकेंगे, हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे एक मिनट। तो मेरे कहने का, और इसको डी से सिंबल करते हैं तो मीटर को एम से डिनोट कर देंगे, सिंबल हो जाएगा। अब देखिए हाँ, मेरा बात कहने का क्या रीजन कि अगर हम यहाँ मीटर लिखेंगे तो यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे। एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पर भी अगर ग्राम लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ग्राम लिखना होगा और यहाँ पर भी ग्राम लिखना होगा आपको, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है। अगर यहाँ सेकेंड यूज करते तो यहाँ पर भी सेकेंड होगा, यहाँ पर भी सेकेंड होगा, ठीक है। अगर यहाँ आप मीटर का उपयोग कर रहे हैं, अगर यहाँ आप ग्राम लिख देते तो ये 100% श्योर गलत है। इसलिए ये बनाया गया है कि ये उपसर्ग है, इसका मतलब ई होता है, इसलिए यहाँ जो वर्ड का प्रयोग करेंगे वही वर्ड यहाँ पे भी प्रयोग करेंगे और उसका जो भी संकेत होगा वहाँ लिख देंगे, यहाँ आकर लिख देंगे, ठीक है। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर यहाँ ग्राम लिखेंगे तो यहाँ पर भी ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्राम सेकेंड मीटर से सूटेबल है समझने के लिए हम मीटर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। सब में मीटर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ मीटर ले लेते हैं। पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिएगा एक कॉपी में ताकि याद रहे। इसको पहले लिख लीजिएगा और तब हम समझा रहे हैं कि इसका उपयोग कैसे होता है। पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ मीटर का उपयोग किए थे तो यहाँ पर भी मीटर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी इसका सिंबल एम। तो हमने बार बार बोल रहे हैं कि हम मीटर का प्रयोग इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सेकेंड लेंगे तो डेसी सेकेंड बोलने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन डेसी मीटर बोलने में थोड़ा सिंपल वर्ड है, इसमें ज़्यादा समझ में आपको आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ कलम लेंगे तो यहाँ पर भी कलम लिखेंगे, सीधी सीधी बात समझिए। अगर यहाँ राम होगा यूनिट तो यहाँ पर भी राम लेंगे और राम का जो भी सिंबल होगा यहाँ लेंगे, ठीक है। मेरा ये उद्देश्य है कहना। तो यहाँ मीटर है तो यहाँ पे मीटर होगा और यहाँ पे, अगर यहाँ ग्राम होगा तो यहाँ पे भी ग्राम लेंगे और यहाँ पे भी ग्राम लेंगे, ठीक है। मेरा कहने का उद्देश्य ये रहा। तो यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं, 3-4 लाइन जो है हम लिख देते हैं मीटर से ही, हम मीटर से ही उपयोग कर रहे हैं। आपको अगर मन हो, जो ज़्यादा जो होता ना नहीं होता है कि मतलब चूट चाट करने वाला, उसके लिए सेकेंड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मीटर इसलिए ले रहे थे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर भी एम आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी मीटर ले सकते हैं, ठीक है। हम माइक्रोमीटर यहाँ एम लेते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। एम मतलब एम फॉर मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी मीटर, 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 ठीक है। मैंने इतना ही लिखे, हम अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख नहीं लीजिएगा, समझने के लिए हम ये लिखे हैं इतना, ठीक है। आपको मन हो तो पूरा लिख सकते हैं, पूरा सेकेंड भी लिख सकते हैं, पूरा इसमें भी सेकेंड लिख सकते हैं, पूरा सेकेंड, पूरा सेकेंड, पूरा सेकेंड। लेकिन जो यहाँ होगा वही यहाँ यूज करेंगे, वही यहाँ यूज करेंगे, सब में। यह कहा ना हो, यह कहा ना हो, यह कहा ना हो, सब पर यूज यही करेंगे, ठीक है। अब हम बात करने चल रहे हैं कि इस पे में प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। VVI क्वेश्चन है, VVI बोले इस टॉपिक VVI है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर इसे समझने का प्रयास करें ताकि क्वेश्चन छूट ना पाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। सबसे पहले एक उदाहरण दे रहे हैं, तब उसके अनुसार इसके बाद में तब समझाएंगे। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 5 कलम
5 कलम का दाम 10 रुपया है। चूंकि 5 कलम का दाम अगर 10 रुपया हो तो इसलिए 10 कलम का दाम, यहाँ कलम लिख लेते हैं क्योंकि इसी का मेन यूज करना है हमको, कलम का दाम। तो 10/5 गुने 10 करते हैं यार 20 रुपया, पहले लिख दिए हैं, ठीक है। अब फिर से समझाएंगे। चूंकि 10 रुपया में 5 कलम मिलता है तो इसलिए 20 रुपया में 5/10 × 20 10 कलम मिलेगा आपको। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस लिखने से मेरा ये मतलब है कि हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, 5 कलम का दाम 10 रुपया, मैंने अपना मन से माना कि 5 कलम का दाम 10 रुपया है तो 10 कलम का दाम कितना होगा। तो हमारे बात कहते हैं क्या कि हमको 5 कलम का दाम 10 रुपया हो तो 10 कलम का दाम हमको निकालना है। तो 10 कलम का दाम जब भी निकलेगा तो रुपया में निकलेगा, क्योंकि रुपया है। तो हमने कहने का मेरा मूल उद्देश्य क्या है कि जो निकालना है उसको राइट साइड रखेंगे। राइट मतलब समझते हैं, दाहिना साइड मतलब दाहिना ओर। ये जो हाथ है देख रहे हैं खाने वाला, ये दाहिना साइड रखेंगे, ठीक है। जो निकालना हो तो हमको रुपये में निकाल, जैसे कि अगर यहाँ 5 कलम का दाम 10 रुपया हो तो आप कभी जिंदगी में नहीं पढ़े होइएगा कि 10 कॉपी का दाम कितना होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ कलम है तो कलम ही होगा, यहाँ कॉपी नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ कलम के जगह पर हम कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। तो कलम है, कॉपी का अब पूछेगा 10 कॉपी का दाम तो आप नहीं बता पाइएगा, जिंदगी में भी नहीं पढ़े होइएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे कलम है तो यहाँ पर भी कलम होगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है, इसको समझाने का, टेबल को समझाने का एक पहले उदाहरण दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, याद रखने का, ठीक है। ट्रिक पहले, तो अगर 5 कलम का दाम 10 रुपया हो तो 10 कलम का दाम कितना होगा। तो क्योंकि यह कलम है, यहाँ कलम मिलेगा आपको, ऐसा बात है कि नहीं मिलेगा। इसलिए तो इसको बनाया गया है, इसलिए इसको बनाया गया है कि ये मान इसलिए रखा गया है ताकि ये दोनों जो होता है ये मान बराबर रहने के लिए। हम बताएंगे इसको क्यों बनाया गया, इसका आगे हम बताएंगे कि 5 कलम का दाम 10 रुपया हो तो 10 कलम का दाम निकालना है। तो 10 कलम का दाम निकालना है तो एक मैंने कि 10 रुपया दिए, जिसको निकालना है उसको राइट साइड रखेंगे। तो 10 रुपया है तो हमको 10 कलम का दाम निकलेगा तो रुपये में निकलेगा, तो रुपये के लिए राइट साइड में। तो इसलिए पहले जो होता है इक्वेशन, जो कलम का होता है रुपया, तो रुपया में निकालना है तो रुपया को, यहाँ वाला रुपया को ऊपर वाला जो इक्वेशन का है ऊपर वाला को राइट साइड रखेंगे, हमेशा राइट साइड रखेंगे, राइट साइड। तो अब यहाँ 5 कलम का दाम 10 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ 10 कलम का दाम निकालना, तो 10 कलम का दाम निकालेंगे तो पहले 1 कलम का दाम निकालेंगे तो 10/5, तो 10 कलम पर तक गुने 10 कर देंगे तो अब कटा फटा के जो भी होगा तो 20 रुपया आ जाएगा। तब 10 कलम का दाम 20 रुपया हो गया। तो ये 20 रुपया निकला। तो यहाँ रुपया है तो यहाँ रुपया निकला, यहाँ कलम है तो यहाँ कलम निकला। मेरा उद्देश्य ये कहना है, ठीक है। अब यहाँ यही क्वेश्चन पॉजिटिव मार्क दिए हैं कि 10 रुपये में अगर 5 कलम मिलता हो तो 20 रुपये में कितना कलम मिलेगा, आपसे कोई पूछेगा ना। तो अगर 10 रुपये में 5 कलम मिल रहा है, सपोज डेट मानिए अगर 10 रुपये में 5 कलम मिल रहा है तो यहाँ रुपया है तो यहाँ पर भी रुपया होगा। ये नहीं पूछेगा कि यहाँ का कि 10 कॉपी का दाम कितना होगा, 10 पेंसिल का दाम कितना होगा, 10 नहीं होता झोला का दाम कितना होगा, ये सब नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो यहाँ रुपया ही रहेगा। ये आपको जैसे भी हो यहाँ रुपया बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 रुपये में 5 कलम मिलता है तो यहाँ रुपया है तो यहाँ पर भी रुपया है। तो इतना रुपया में कितना मिलेगा, तो पहले 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो 1 रुपया में 5/10 कलम मिलेगा। तो 20 रुपये में तो 20 से गुना कर दिए तो 10 कलम निकले। तो जिसको निकालना है उसको राइट साइड रखेंगे। तो यहाँ कलम निकालना है कि 20 रुपये में कितना कलम मिलेगा, कितना कलम मतलब कलम निकालना है। तो कलम निकालना है उसको राइट साइड रखें ऊपर वाला इक्वेशन में। यहाँ रुपया निकालना था ऊपर वाला रखे हैं
तो यही हम बात करना चाहिए कि 20 रुपये में कितना कलम रखेंगे, तो वो राइट साइड में रखेंगे। कितना में? राइट साइड में रखेंगे। तो राइट साइड में लिखेंगे तो यहाँ कलम है तो यहाँ पर भी कलम निकल गया आपका। यही है मेरा कहने का, यही समझाना था। हमको उम्मीद है कि इस समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार इसको समझना है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन लेंगे, इसका प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, कोई पूछेगा, क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है। इसको उतार लीजिएगा, ये फ्रेश कर रहे हैं, सब उतार लीजिएगा। ठीक है, फ्रेश कर रहे हैं इसको। हम बात कर रहे हैं यहाँ कि क्वेश्चन एक है, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा कि एक माइक्रोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा कि एक माइक्रोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जब मीटर है तो मीटर में पूछेगा, ये नहीं कि एक माइक्रो कूलम पूछेगा तो यहाँ एक मिलीमीटर पूछेगा क्या करने के लिए, कभी नहीं पूछेगा। यहाँ कॉमन आपको मिलेगा कि मीटर है तो मीटर याद करना होगा। जिस तरह से हम बताएंगे यहाँ मीटर होगा तो यहाँ पे मीटर होगा, यहाँ पर भी मीटर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला का ग्राम होगा तो यहाँ पर भी मिलीग्राम होगा, याद रखिए। अगर यहाँ सेकेंड होगा तो यहाँ पर भी सेकेंड होगा। क्वेश्चन का टेक्निक पकड़िएगा, यहाँ अगर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर होगा, अगर यहाँ सेकेंड होगा तो यहाँ पर भी सेकेंड होगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक माइक्रोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर mm है ना, मिलीमीटर mm, माइक्रोमीटर म्यूएम, माइक्रोमीटर। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर। इस क्वेश्चन को समझने का एक आसान तरीका भी बता रहे हैं कि जिसको निकालना है उसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। किसको निकालना है? mm को निकालना है। तो mm को निकालना है। ठीक है, mm को निकालना है, मतलब कि इतना माइक्रोमीटर में कितना mm होगा, मतलब कि मिलीमीटर होगा। तो कितना मिलीमीटर होगा, यही है कि हमको मिलीमीटर निकालना है। तो अब बताइए, इसमें से गौर से देखकर बताइएगा कि कितना मीटर बराबर 1 mm के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ 1 mm है। अगर यहाँ छुपा हुआ है तो यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ छुपा हुआ 1 है, याद रखिएगा। समझने के लिए एग्जाम्पल में यहाँ 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। कि आप इसमें से देख के बताइए कि कितना मीटर बराबर 1 mm के बराबर होता है। गौर से देखिएगा, 10 के पावर -3 मीटर होगा। 10 के पावर 3 मीटर बराबर 1 mm के बराबर होगा। है, गौर से देखिएगा, 10 के पावर -3 मीटर बराबर 1 mm है। तो सबसे पहले जिसको निकालना है उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो कह रहा है 1 mm में कितना mm होगा, कितना mm होगा, मिलीमीटर होगा। तो मिलीमीटर में हमको ज्ञात करना है, मिलीमीटर में ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि 10 के पावर -3 मीटर में 1 mm होता है, 1 mm होता है, लिख सकते हैं। चूंकि 10 के पावर से, अब देखिएगा इसका यूज कितना बढ़िया लगेगा आपको। इसका यूज देखिए कितना मजा वाला आएगा आपको, कि अगर 1 माइक्रोमीटर में कितना mm होगा, 1 माइक्रोमीटर में कितना mm होगा। तो हम सबसे पहले हम बताए हैं क्या, कि जो पहले पूछा है उसका पहले लिखेंगे। तो जो पहले पूछा है मतलब जिसको निकालना है उसको पहले लिखेंगे। तो निकालना किसको है, 1 mm को। तो पहले लिखेंगे 1 mm कितना मीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर -3 मीटर के बराबर होगा। तो इसको भी मीटर में बदल देंगे, इसको भी मीटर में बदल देंगे, तो क्या एक दोनों एक जाति होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसका कितना यूज करना है, इसका कितना यूज है। अगर इसको मीटर में बदल दिए हैं तो इसको भी मीटर में बदल दिए हैं। ये माइक्रो जो मीटर है ये mm है, इसको मीटर में बदल देंगे, इसको भी मीटर में बदल देंगे, तो दोनों एक जाति हो जाएगा। तो अगर इतना में 1 mm होता है मान लेते हैं, तो अगर तो इतना में कितना होगा, तो इतना में निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं।
वही हम बात करेंगे। अब वही तो इसका यूज कितना है। अब यही कारण है कि इसका मीनिंग को यहाँ इसलिए इसका मीनिंग को बनाया गया ताकि एक जो सिस्टम से अनदर सिस्टम में कैसे निकालते हैं उस सिस्टम का यूनिट माने कितना मान होगा, इसलिए इसको बनाया गया है। फायदा समझ गए, इसका फायदा यही है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो हमको उम्मीद है कि किसको निकालना है, पहले उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले 1 mm निकालना, तो 1 mm कितने के बराबर होता है 10⁻³ मीटर, क्योंकि इसको भी मीटर में बदल देंगे तो ये दोनों एक जाति हो जाएगा। तो इसलिए तो 1 मीटर में कितना होगा 1/10⁻³ मीटर, मिलीमीटर होगा ना रे, कि 10⁻³ मीटर में 1 mm होता है। तो 1 मीटर में कितना होगा, तो इससे भाग दे देंगे, 10⁻³ से भाग देंगे तो 1 मीटर का निकल जाएगा। हमको निकालना 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर कितना के बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। तो इसलिए 10⁻⁶ मीटर में कितना होगा 1/10⁻³ इंटू 10⁻⁶। ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁶, ऊपर जाएगा घटेगा पावर, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ऊपर अगर -3 जो है ऊपर की ओर जाएगा पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10⁻³ क्योंकि ये गुना में पावर जुटता है, जुटेगा तो 6 -6 में से 3 गया, -6 + 3 बराबर -3 इसको लिख सकते हैं 1/10 1000 या 10⁻³ लिख सकते हैं। तो इसी को लिख सकते हैं 1/000 लिख सकते हैं बराबर 0.001 मिलीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। कितना 1 माइक्रोमीटर बराबर। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, एक ही को एग्जाम्पल हम देंगे ही, उसके आधार पर जथी पूछेगा जथी बना दीजिएगा, जथी पूछेगा जथी बना दीजिएगा। एक एग्जाम्पल पहले इसको बढ़िया से समझिए कि 1 माइक्रोमीटर में कितना 1 मिलीमीटर होगा। पूछ देगा कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना mm होगा, या 1 mm में मतलब कि 1 mm में कितना पिकोमीटर होगा। तो यहाँ जो ये है मीटर, तो यहाँ पर भी मीटर होगा। अगर यहाँ ग्राम होगा तो यहाँ ग्राम पूछेगा, ये नहीं कि ग्राम है यहाँ रहेगा तो पूछ देगा मीटर में, तो नहीं बनेगा। इसका यूज तब गलत हो जाएगा, तब ये आपको क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉमन मिल रहा है तो मीटर में है हमको। ठीक है, समझना है। तो माइक्रो 10⁻⁶ होता है, मिली 10⁻³ मीटर के बराबर। तो आपको समझ गए होंगे कि अगर 10⁻³ मीटर में 1 mm होता है, पहले जिसको निकालना है उसकी क्रिया करेंगे। तो हमको निकालना है इसमें, तो इसका पहले क्रिया करेंगे तो इसका क्रिया करेंगे। तो 10⁻³ मीटर बराबर कितना 1 mm, क्योंकि ये सभी कितनों क्यों ना हो लेकिन ये तो मीटर है ना, जाति एक जाति है ना, तो एक जाति लाने के लिए इसका उपयोग किया गया। आप समझ गए होंगे, एक जाति है तो एक जाति में लाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। ये नहीं कि दूसरा का उपयोग नहीं कर सकते आप, इसको एक जाति में लाने के लिए एक उपयोग किया गया है। ठीक है, तो 10⁻³ मीटर में 1 mm होता है। तो यही जाति फिर यहाँ है, भले वो पावर बदल जाए, संख्या का कोई जाति नहीं होता है। मेन जाति ये है मीटर, इसका मेन जाति है। तो जाति इसका मीटर है तो यहाँ पे मीटर होगा। तो ये 10⁻⁶ मीटर इतना के में कितना होगा, तो इतना में इतना होता है। तो हमको 1 माइक्रोमीटर में कितना होगा, तो इकरा मीटर मतलब कि इतना में कितना होगा, तो इतना में तो 10⁻�6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये में कितना होगा, तो 1/1 में निकाल दिए। अब इतना में गुना कर देंगे तो 1 से इतना से गुना कर देंगे, तो गुना करने की क्रिया के बाद इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अपना प्रैक्टिस कीजिएगा अपना मन से कि 1 पिकोमीटर को mm में बदले, 1 पिकोमीटर को डेसीमीटर में बदले, 1 पिकोमीटर को किलोमीटर में बदले, 1 फेम्टोमीटर को किलोमीटर में बदले, या 1 किलोमीटर को फेम्टोमीटर में बदले। जैसे नीचे से ऊपर जाइए या ऊपर से नीचे जाइए, कोई किसी से मतलब नहीं है, कहीं जाइए यही विधि का उपयोग कीजिएगा, आपका बन जाएगा आंसर।
रटने का कोई दिमाग नहीं है, रटना नहीं है, केवल समझना है। तो इस पहले आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। टेबल रखने के बाद आप ऐसा विधि को बनाना पड़ेगा। किसको निकालना है पहले उसकी क्रिया करेंगे, और जिसमें कितना में कितना पूछेगा तो उसके बराबर उसे गुना कर देंगे। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो एक लास्ट टॉपिक है कि CGS यूनिट इन फोर्स और CGS यूनिट इन वर्क, ये दो और है टॉपिक है, इसको समाप्त कर देंगे तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। इसका उपयोग होगा कैसे, उपयोग बता दिए कि इसको इसमें बदलना, इसमें बदलना, हो गया। और इसका कितना फायदा कि एक जाति में ये सब को लाने के लिए, एक जाति में लाने के लिए इसके मीनिंग को बनाया गया है। मिलाइए अब कितना उपयोग है, ये कितना उपयोग है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहेंगे CGS यूनिट इन फोर्स। फोर्स का CGS यूनिट में कैसे निकालते हैं। ठीक है, CGS यूनिट एक इम्पोर्टेंट लिखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखिएगा ये सब। महत्वपूर्ण बिंदु, क्या होगा, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे। प्रेफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 आप समझ गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत एक लिखिएगा स्टार देकर, 1 हॉर्स पावर लिख लीजिएगा। 1 हॉर्स पावर होता है अश्व शक्ति, जो 746 वाट के बराबर होता है। सात सौ छियालीस वाट, 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति एक ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, एक अश्व शक्ति क्या है, एक ब्रिटिश पद्धति है। क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश पद्धति उस समय जो औद्योगिक क्रांति होता था उसमें बहुत सारे उद्योग होते थे, उद्योगों की आवश्यकता होती, तो उस उद्योग को शक्ति को मापने के लिए हॉर्स पावर का उपयोग होता था, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब CGS यूनिट ऑफ फोर्स, बल का जो होता है CGS यूनिट, बल का CGS यूनिट क्या होगा इसके बारे में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बल का CGS मात्रक। बल क्या है, किसी वस्तु पर लगता है, वस्तु की स्थिति और उसकी आकृति में परिवर्तन ला देता है, उसके स्थान में, पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वही फोर्स है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर लगता है तब, क्योंकि जब किसी वस्तु पर जब फोर्स लगाई गई तो डिस्प्लेसमेंट उसी दिशा में होगा, तो वर्क होगा। जब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना कर देंगे तो वो वर्क हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। काम जिसको वर्क बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो जाएगा आपका परिभाषा। हम बात करेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम बात करेंगे आपको। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप लोग बताइए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका हिंदी होता है त्वरण, लिख लीजिएगा। ये होता है बल, बल। ये द्रव्यमान होता है मास,
गुण एक्सेलरेशन। तो हम बात करते हैं कि फोर्स का है CGS यूनिट। CGS यूनिट में आपको हम पढ़ाए होंगे कि CGS में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग पता है कि मास को केजी में बोलते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधे सीधे हम बोल देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको पता है, पीछे वाला वीडियो से रिलेटेड है, ये इतना हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। और हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, फिर भी अभी भी समझ गए होंगे कि केजी होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो केजी एम पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको ये क्या है, एसआई में है, एसआई में है, बताया था ना कि एसआई यूनिट में मास को केजी में लेते हैं और लेंथ को मीटर में लेते हैं, समय को सेकेंड में लेते हैं। तो इस आधार पर आप बता सकते हैं कि एसआई यूनिट में है, ठीक है। अच्छा, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में क्या करना है, तो सीजीएस यूनिट जो होगा इसको बदलिए सीजीएस यूनिट में। तो सीजीएस यूनिट जो होगा, तो केजी को सीजीएस यूनिट में, जैसे सीजीएस यूनिट में कि अगर मास को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो केजी क्या है, मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो इसको केजी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं केजी को। मीटर, सीजीएस में मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्योंकि लेंथ को सेंटीमीटर लिखते हैं, एसआई यूनिट में लेंथ को मीटर में लिखते हैं। तो यही लेंथ अब सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर। इसमें भी सेकेंड होता है, इसमें भी सेकेंड होता है कॉमन। इसको इतना बराबर डाइन होता है, ये लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब VVI है। सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, अधिकांशतः 90% चांस रहता है, ये भी है VVI। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना एसआई में। तो इसको मैंने इस सीजीएस में बनाने के लिए केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर और सेकेंड को सेकेंड रहने दे। तो इतना, इसको बोलेंगे सीजीएस यूनिट। लेकिन इतना बराबर होता है डाइन, जितना बराबर होता है इतना बराबर डाइन होता है, इसको डाइन बोलते हैं, ठीक है। ये लिखिएगा, फोर्स बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। क्यों होता है इसका भी हम बात करते हैं। यहाँ पर गौर से देखिएगा, गौर से हम बता रहे हैं आपको, जैसे है जैसे जैसे लिखिएगा, ठीक है, बोल रहे हैं। तो 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन होता है, क्यों होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। मिटाना पड़ेगा इसको। कि 1 न्यूटन जो होता है बराबर, जैसे फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर है पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अब देखिएगा, एक कैपिटल एफ है, क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है न्यूटन। एफ है, फोर्स है, फोर्स को बल है, इसका सिंबल है, और इसका मात्रक है कि इसमें केजी पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन होता है ना, इसको न्यूटन लिखा जाता है। न्यूटन मतलब एक यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन एक न्यूटन इसको लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूटन है, क्या है न्यूटन है। तो हम बात करेंगे कि ये सीजीएस यूनिट में लिखना, सीजीएस यूनिट में लिखना। इसको आप लिख सकते हैं, बढ़िया से देखिएगा, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केजी को लिख सकते हैं, अगर इसको ग्राम में ले तो कितना ग्राम बराबर 1 केजी होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर में है तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर हो जाता है, सीजीएस यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर हो जाता है, तो सेंटीमीटर में हो जाता है। तो मीटर में है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर,
सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड्स का सेकेंड में रहते हैं, क्योंकि उसमें भी सेकेंड होता है, इसमें भी सेकेंड होता है। सीजीएस यूनिट में भी इस टाइम का सेकेंड होता है और एसआई यूनिट में भी सेकेंड होता है टाइम का। तो हम बात कर सकते हैं 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का 1 न्यूटन के बराबर होता है तो 1 न्यूटन 10⁵ होगा, क्योंकि 300 ना और 200 ना 500 ना, तो 10⁵ लिख सकते हैं। तो 10⁵ यही बराबर आपको लिखा होंगे टाइम। देखिएगा DYN, क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं? आप इस ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं हो तो ऐसे निकल ऐसा यूनिट लेकर उसको सीजीएस यूनिट में कितना बराबर कितना होता है, कितना बराबर कितना होता है, जो आप टेबल लिखे हैं प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10 उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। उसको बदल दिए उसमें, तो ये इतना आ गया आपका, ठीक है। हमको लगता है कि आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। उतार लीजिएगा। अब हम एक और बात करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क मतलब कार्य का सीजीएस मात्रक। स्टार में इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये विस्थापन होता है, इसका हिंदी विस्थापन, ठीक है। तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना भी कर सकते हैं। तो फोर्स को तो अभी पढ़े हैं आप, डाइन पढ़े है ना, गुना डिस्प्लेसमेंट मीटर। डिस्प्लेसमेंट एक दूरी का मात्रक है, तो दूरी को मीटर में डिनोट करते हैं, दूरी। इतना बराबर इसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डाइन मीटर को अर्ग बोलते हैं, या डाइन मीटर को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको डाइन को केजी एम पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, मीटर को मीटर। तो इसको जब रिलेटेड कीजिएगा बराबर क्या निकलेगा? इतना होगा, तो इतना बराबर अर्घ कहिए या डाइन मीटर बराबर अर्घ करिए, बात बराबर है। इतना बराबर अर्घ कहिए, इतना बराबर एक अर्घ, और इतना बराबर अर्घ बोलेंगे। इतना मीटर को अगर इतना जो रहेगा आपका वही अर्घ होता है सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में इसको अर्घ बोलते हैं, सीजीएस यूनिट में इसको अर्घ बोलते हैं, ठीक है। सॉरी 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 यहाँ न्यूटन होगा, अगर यहाँ डाइन लिए तो यह सेंटीमीटर हो जाता वहाँ, समझे? अगर यहाँ डाइन लेते तो सेंटीमीटर हो जाता। 1 मिनट हम बात करते हैं इससे भी, ऐसे भी हम बात करते। न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मीटर लिख सकते हैं, तो इसको रिलेटेड इतना लिख सकते हैं आप। अच्छा, केजी ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को डाइन लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट में बात कर रहे हैं, न्यूटन को 1 न्यूटन में सीजीएस यूनिट में उसको डाइन बोलते हैं, डाइन कर दिया। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो इतना डाइन सेंटीमीटर जो होगा यही अर्घ के बराबर होता है, यही अर्घ के बराबर होता है। यही डाइन सेंटीमीटर जो होता है एक अर्घ के बराबर होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे तो इतना बराबर, इसको एक डाइन, अगर यहाँ इसके बराबर चाहे ई इसके बराबर, ठीक है। इसको सिमिलर के चिन्ह दे दीजिए। सिमिलर के चिन्ह नहीं दीजिए, सिमिलर होता है कि ये हो सकता है बराबर, देखिए टोटल। इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको न्यूटन को डाइन या मीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो इतना बराबर एक अर्घ। तो ये लिखिएगा एक अर्घ बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। कार को जूल कहते हैं, काज को इतना बराबर जूल कहते हैं, इसको जूल कहते हैं ना, चला इसको जूल कहते हैं, इसको जूल कहते हैं।
न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, लेकिन इसको ब्रेक कीजिएगा इस फॉर्म में तो ये उसको कहते हैं ये सीजीएस यूनिट में इसका अर्ग हो जाता है, इतना बराबर 1 अर्ग हो जाता है। तो यहाँ लिखिएगा 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन डिस्प्लेसमेंट को मीटर, इसी को जूल कहते हैं एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में न्यूटन को थोड़ा सा और डेवलप किए हैं, न्यूटन को इतना लिख सकते हैं, मीटर को मीटर बराबर इतना कर सकते हैं। 1 जूल बराबर इतना बराबर लिखे, चाहे इतना बराबर लिखे, चाहे इतना बराबर लिखे, कोई मतलब सब बराबर है। अब इसको हमको सीजीएस यूनिट बदलना है, तो न्यूटन को सीजीएस यूनिट में डाइन होता है और मीटर को सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर होता है। इतना बराबर होता है, ये हो गया सीजीएस, यानी इतना बराबर अर्ग, इतने के बराबर इसको अर्ग कहते हैं। और ये 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं ये भी बता देते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा वर्क को W से डिनोट करते हैं, फोर्स के यूनिट डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन गुने मीटर, दिखते हैं ना। तो इसको एसआई यूनिट, 1 न्यूटन में कितना अर्ग होता है, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अब मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप। 1 न्यूटन में 10 के उत्तर यूनिट निकालना था कि ये डाइन सेंटीमीटर बराबर अर्ग होता है, वो केवल मीटर। देखिए अब यहाँ मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन, और मीटर को बदलने के लिए सीजीएस यूनिट में 100 सेंटीमीटर। इसको कीजिएगा तो 10 के पावर 7 हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, अर्ग, और वर्ग को जूल से डिनोट करते हैं, तो उसको जूल कहिए या 1 जूल कहिए, बात बराबर है। आपका चैप्टर फिनिश्ड हो गया, द इंड चैप्टर बाय पीके सिन्हा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपसे अगर नहीं बनते होंगे तो आप इतना नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। आपको 5 मिनट में आपको आंसर दे दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप से, या डायरेक्ट इंक्वायरी नंबर भी है, फ़ोन पर डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं, और जब कनेक्ट में हम आएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस चैप्टर समाप्त हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। अब हम लोग दूसरा चैप्टर थोड़ा सा देख रहे हैं, जो भी कहिएगा कमेंट में बॉक्स में बताइएगा, तो वो चैप्टर आपको स्टार्ट कर देंगे। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट एंड डायमेंशन समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ एक मार्केट में नया बुक खरीदेंगे, लाएंगे, मेरे अनुसार जो अच्छा बुक होगा उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, VVI जो नहीं, क्वेश्चन बैंक मैंने ही खरीद के लाएंगे, क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे इस चैप्टर का रिलेटेड कि यूनिट एंड डायमेंशन का जितने क्वेश्चन होंगे उसको हम बनवाएंगे आपसे। ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है, ओके, थैंक्स। आपका चैप्टर द इंड हो गया। ठीक है, और जब इसके रिलेटेड कुछ अगर दिक्कत हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। हमको उम्मीद लगता है कि आप इस चैप्टर का पूरा समझ गए होंगे। ठीक है।